शांति। आज 11 मई की मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे। मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाप आए हैं तुम्हें जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा कहते हैं कि सुख शांति का वरदान सिर्फ बाप ही दे सकता है, मतलब सिर्फ भगवान दे सकते हैं। देहधारी या देह की दुनिया सुख शांति का वरदान दे ही नहीं सकती है, क्योंकि उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है। वो पल भर के लिए खुशी दे सकते हैं या थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन बाद में मन किसी न किसी बात को लेकर दुख हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि देहधारी से कभी भी कोई खुशी नहीं मिल सकती, खुशी तो बाप दादा ही दे सकते हैं। सच्ची बाबा, आपके अलावा खुशी कौन दे सकता है, क्योंकि आप हमेशा के लिए खुशी देते हो, हमेशा मन खुश रहता है। आप मन के अंदर ऐसे समा जाते हो जैसे खुशबू समा जाती है, जैसे आपका प्यार बिल्कुल फूल की तरह है जो हमेशा मन खिला खिला सा रहता है। बाबा कहते हैं कि बाबा तुम्हें जीवन मुक्ति की बात बताने आए हैं। पता हो गई है बाबा कि ये जीवन जो है वो एक नाटक है, ड्रामा है, और हम एक खेल खेल रहे हैं। जिस दिन खेल खत्म हो जाएगा हम लोग इस धरती से चले जाएंगे। बाबा ने कहा, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ जाने माने बाप के साथ अगर हम जाते हैं, बाप की श्रीमत पे चलते हैं, तो सतयुग जो हमें मिलेगा तो उसका पुरुषार्थ क्या करना है हमें। बाबा कहते हैं बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है, सतयुग आदि में आने के लिए, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनना है, हमेशा खुश रहना है, बाप की याद में रहना है, और आत्म अभिमानी बनना है, मतलब आत्मा को याद रखना है कि मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा बहुत महान आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, बाबा ने मुझे प्यार दिया है, मैं कितनी स्पेशल आत्मा हूँ कि शिव बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, मुझे बिल्कुल पारस बना दिया है, कौड़ी संग थी मैं अब बिल्कुल हीरा बना दिया है। आज का जो गीत है, बाबा ने कहा, नयन हीन को राह दिखाओ ओम शांति। बाबा कहते हैं गीत है कि नयन हीन को राह दिखाओ, कि अगर नयनहीन जो लोग हैं जिनको समझ नहीं है कि बाप आया हुआ है और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, विकारों से वशीभूत हो रखे हैं, उन्हें राह दिखाओ कि बाप आया है, बाप की बहुत बड़ी सेवा मिल रही है, बाप बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आपको इसको ध्यान देनी है। बाप अपने बच्चों की बहुत ध्यान रखता है, एक तरीके से सेवा ही करता है, क्योंकि उनके विकार जो हैं, जो बीमारी के रूप में हैं, उनको दूर करता है, हमेशा पढ़ाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तो एक तरह से सेवा ही हो गई। बाप अपने बच्चों की बहुत सेवा करते हैं, हम तो उतना कर भी नहीं पाते, हम तो उन्हें याद करते हैं। बाप हमेशा कहते हैं कि बच्चे, मैं सेवाधारी हूँ तुम बच्चों का, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूँगा। आज जो धारणा के लिए बाबा ने बातें कही, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। बाबा कहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं बंक मारना है। जैसे हम स्कूल में क्या करते थे, मन हुआ तो पढ़ाई किया, नहीं तो बंक मार दिया, लेकिन जब एग्जाम आती थी तो कितनी हालत खराब होती थी। वैसे बाप कहते हैं कि अपने 84 जन्मों को याद करो कि क्या हालत होगी तुम्हारी अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो बाप का रूप स्वरूप बदल जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अभी तो तुमको बाप पढ़ा रहा है, बाप समझकर हर गलती को तुम्हारी मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं महाकाल बन जाऊँगा उस दिन तुम समझ भी नहीं पाओगे। दूसरी जो बाबा ने धारणा के लिए बात कही, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है,
5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप के मत पर चलना है। बाबा कहते हैं कि रावण के श्राप से अगर बचना है तो अपने सारे विकारों का दान दे देना है, अपने बाप की मत पे चलना है। रावण का मतलब बाबा माया से बताते हैं, माया जो हमारे विकार के रूप में हमें परेशान करती है, कितना परेशान करती है। हम अपने विकारों से कितने परेशान रहते हैं, कितने तंग रहते हैं, माने इतनी ज़्यादा चिंताएं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में, और इतना सब कुछ अभी जो बाहर की सिचुएशन है, हम कितने लोग डरे हुए हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे एकदम स्ट्रांग हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा बाबा जो करेगा अच्छा करेगा, उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं। बाबा कितनी बड़ी अभी सुरक्षा दे रहे हैं। लोगों के जीवन में कितना दुख है, लेकिन बाबा के बच्चों के जीवन में कितना सुख है। और हम जो बच्चे हैं, जो बाबा के मत पे चलते हैं, बाबा के प्यार में चलते हैं, तो बाबा हमें बहुत सुख देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, सिर्फ हम अपने ही विषय में नहीं सोचते, हम लोगों के विषय में भी सोचते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, सबके लिए हम माने कोशिश करते हैं कि हर आत्मा को सुख मिले। बाबा कहते हैं कि अपने 5 विकारों को दान कर देना है, एक बाप के मत पर ही चलना है। तो बाबा आपके मत पर ही चलेंगे, क्योंकि आपके मत में ही हमें सुख मिलता है। तो हम क्यों दूसरों की मत पे चलेंगे बाबा? हम तो अपनी मत पे भी नहीं चलते हैं, क्योंकि आप जो हमें पढ़ाते हो हम उसी मत पे चलते हैं, उसी बात पे चलते हैं। थैंक यू बाबा, आप हमें कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। आपके प्यार के लिए शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं आज जो वरदान दिया बाबा ने, बहुत प्यारा वरदान है, और आप ध्यान देना इस वरदान को। बाबा ने कहा अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। माने अपनी स्मृति हो गई, जो आपकी स्मृति में जो पुरानी बातें रहती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो अतीत में रहती है उसको याद करते रहते हैं, और कुछ यादें ऐसी होती है जो हमें याद आती है, कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है, उसे विस्मृति कहते हैं, जो अचानक से हमें प्रॉब्लम्स देने लगती है। माने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण हमें दुख सपना आते हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ हम भूल चुके हैं, लेकिन हम भूलते कुछ भी नहीं है, सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एकत्रित होते चला जाता है। और जब उस तरह का सिचुएशन आता है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड रिएक्शन देता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा ने आज जो वरदान दिया है बहुत प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जो स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। बाबा कहते हैं कि जिनकी दृष्टि अलौकिक हो जाती है, वृत्ति, स्मृति सब जब अलौकिक हो जाती है तो दुनिया की कोई भी चीजें उसे आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वो अलौकिक आत्माएं हो जाती है, बाबा के प्यार में मग्न आत्माएं हो जाती है। तो उन्हें लौकिक जगत की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती है, चाहे कोई देह का संबंध हो, चाहे कोई सामान हो, या फिर कोई विकार हो, कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ऊपर वो आत्माएं रहती है, लौकिक जगत में रहती है, बाबा के साथ रहती है, परम धाम में रहती है, वैकुंठ धाम में रहती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको आकर्षित करती है, अगर कोई देह संबंध आपको आकर्षित करता है, या कोई रिश्तेदार आकर्षित करता है, किसी का गुण आकर्षित करता है, या समझिए कोई सामान आकर्षित करता है, या आपका कोई विकार आपको वापस आकर्षित करता है, तो इसका मतलब है कि आप अभी पारलौकिक नहीं हुए हो, आप में अभी कुछ कमी रह गई है। आपको और ज़्यादा पुरुषार्थ करना है, बाबा के प्यार में और ज़्यादा रहना है, मुरली का मनन करना है, मंथन करना है, क्योंकि इतनी जल्दी माया पीछा नहीं छोड़ती है। बाबा ने वरदान तो दिया है, लेकिन बाबा के वरदान को धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति पवित्रता से आएगी, और पवित्रता
हमारी कब आएगी? जब हम बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के ज्ञान को फॉलो करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे। बाबा कहते हैं कि अलौकिक आत्माएं सब आकर्षणों से मुक्त होती है। जो अलौकिक आत्माएं होती हैं उनको कोई भी आकर्षण नहीं होता है, वो मुक्त होती है। हाँ बाबा कोशिश करते हैं हम मुक्त होने की, लौकिक जगत में रहकर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है और हमसे गलतियां हो जाती है बाबा। इसलिए तो पोता में लिखते हैं, रात में जो चिट्ठी लिख कर आपको सोते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, कोशिश करते हैं सुधारने की। सबको एक चिट्ठी लिखनी है बाबा के नाम से रात में, और उसमें सब कुछ लिखना है कि बाबा मेरे से ये गलती हुई है और ये मैंने आज अच्छा काम किया है। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो अपने सर पे बोझ रहता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि हमें भी लगता है ना कि हम गलती करते तो हमें पता चल जाता है कि हमने गलती की है, क्योंकि बाबा के बच्चों को पता चलता है कि आज कौन सी गलती हुई है और किस गलती के कारण आज मन पर परेशान रहा, या विकारों ने धोखा दिया, या माया ने तंग किया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं करो बच्चे, बाप की श्रीमत पे चलो। अगर जितनी श्रीमत पे चलोगी, जितनी याद की खाद पड़ेगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर पारलौकिक आती जाएगी, आप अलौकिक बनते चले जाओगे। बाबा ने कहा, आज का जो स्लोगन दिया बाबा ने, दिल में परमात्मा प्यार और शक्तियाँ समाई हो तो मन में उलझन आ ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं जब हम शरीर के भान में रहते तभी भय होता है, जब हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो कि हमें भी हो जाए, तभी हमें डर होता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम आत्माएं हैं और बाबा परमात्मा की संतान है, तो हमें बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता है। हमें लगता है कि ये सब हमसे बहुत दूर है, हमारे पास आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने आत्मा के द्वारा अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हो। आप जब बाबा के साथ मेडिटेशन में बैठते हो, बाबा की याद में बैठते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर की, आप बाबा से शक्ति लेके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है, मैं बहुत बार करती हूँ। अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम लगती है, एक तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, अगर हो भी गई तभी जब मेडिटेशन में बैठती हूँ और खुद को हील करती हूँ, बाबा से लाइट और माइट लेकर के अपने शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह शक्ति से भरपूर करती हूँ, स्वस्थ करती हूँ, हेल्दी करती हूँ, और हो जाता है। क्योंकि आप जब बाबा से जुड़ते हो तो बाबा पूरी गारंटी लेते हैं, और आपके मन की, तन की, आपके परिवार की, आपकी प्रतिष्ठा की, आपकी तरक्की की हर गारंटी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मत सोचो, मुझे सोचने दो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्योंकि बाप को ही सोचना है, हमें क्या सोचना है। हम तो बस एक ही बात सोचते हैं कि मेरे बाबा और मेरे प्यारे बाबा, दूसरा न कोई। बस बाप को इतना कहा, बाकी जिम्मेवारी तो बाबा खुद ही ले लेते हैं। आज जो है बाबा ने कहा, मैं आत्मा दिव्य गुणों और परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। तो अभी तो हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आ गए हैं, क्योंकि पवित्रता का गुण है, शांति का गुण है, शक्ति का गुण है, उसके बाद ज्ञान का गुण है, प्यार का गुण है। पर माने इतने सारे गुण हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने सारे अवगुणों के बदले हमें गुण दे दिया है। और बाबा कहते हैं हमारी दिव्य दृष्टि और परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूँ। तो परमात्मा की शक्ति जब साथ होती है तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, बहुत शक्तिशाली, क्योंकि परमात्मा आपके साथ होते हैं। और हमेशा लगता है कि कोई है जो हाथ पकड़ा हुआ, कोई है जो सर पे ऐसे हाथ फेर रहा है, कोई है जो बोल रहा है बच्चे चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इस तरह से परमात्मा शक्तियों से आप भरपूर हो जाते हो। तो बाबा को याद करना है। जो बच्चे बाबा के बन गए ठीक है, नहीं बने वो जरूर बन जाए। अगर जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि कभी कष्ट नहीं हो, कभी प्रॉब्लम नहीं हो, तो बाबा का जरूर आपको बनना है, क्योंकि बाबा ही हमें सब सुखों से एकदम पूर्ण करते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से बाबा से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और बाबा से कैसे प्राप्तियाँ लेनी है। तो अगर नए बच्चे हैं तो वो ज़रूर कोशिश करें। और राजयोगा मेडिटेशन से जुड़े मैं अपने इनबॉक्स में डाल देती हूँ नंबर, उस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो जब भी शुरू होगा कोर्स आप उससे जुड़ जाएंगे।
अब हम योगाभ्यास करते हैं। आज का जो योगाभ्यास है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि योग अभ्यास से हमारे अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हमारे अंदर का क्या होता है ना कि जो कचरा है वो निकलता है, हमारा अंदर की सफाई होती है। जो जाला हमारे दिमाग में लगा हुआ है, हमारे मन में लगा हुआ अब गुणों का जाला, वो साफ होता है। तो हमें योगाभ्यास जरूर करना। योगाभ्यास का मतलब मेडिटेशन होता है। तो इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, मन की जो प्रॉब्लम है, वो सब हम दूर करते हैं। तो शुरू करते हैं योग अभ्यास। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान, परम शक्तियों से संपन्न हूँ। परम धाम में शिव बाबा से निकल रही शक्ति संपन्न लाल सुनहरी किरणों के बीच हूँ। मैं आत्मा स्वयं को दिव्य गुणों और परमात्मा शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। मैं सब आत्माओं को शक्ति संपन्न और निर्विघ्न बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा योग अभ्यास है, आप इसे नोट कर लीजिए और मन ही मन इसे मतलब एक एक मिनट का मेडिटेशन के माध्यम से, एक एक मिनट बाबा की याद के माध्यम से आप अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकती है या कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मेडिटेशन के जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, इस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में योग नहीं लगता है, क्योंकि शुरू में मन पवित्र नहीं होता है। तो मन जब पवित्र नहीं होता है तो हम बाबा की याद में बैठ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं कि दिल में परमात्मा का प्यार हो तो आप में किसी भी हालत में आप में, बाबा कहते हैं कि दिल में परमात्मा प्यार और शक्ति, बाबा कहते हैं कि दिल में परमात्मा प्यार और शक्तियाँ समाई हो तो उलझन आ ही नहीं सकती है। हम कितनी उलझनों में रहते हैं, दिन रात उलझे रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी इसने ये कह दिया, कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी नौकरी की प्रॉब्लम, हर समस्या ही समस्या। जब तक जिंदगी है समस्या ही समस्या है। लेकिन जैसे ही बाबा की याद में जाते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, खुद को पहचानते कि हम कौन आत्माएं हैं, कैसी आत्माएं हैं, कितनी महान आत्माएं हैं, तो हमारी सारी उलझनें खत्म हो जाती। क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम ड्रामा में पार्ट कर रहे हैं, इस सृष्टि पर हम रोल करने आए हैं। बाबा हैं जो हमारे रचनाकार हैं, हम उस रचनाकार की रचना है और हमें इस पृथ्वी पर रोल करके एक्ट करके वापस चले जाना है। माने खुद को मेहमान समझना है। बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर खुद को मेहमान समझकर कर्म करोगे तो कोई भी कर्म आपको बोझ नहीं देगा। आप हर कर्म से एकदम इजी वे में अपने आप को मुक्त कर लोगे, कर्मातीत अवस्था में प्राप्त कर लोगे। हर कर्म करते समय बहुत हल्का और लाइट बन के रहोगे। क्योंकि जो मेहमान होते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। बाबा ने ये भी कहा था, जो मेहमान समझते हैं खुद को वही महान बनते हैं, उनका हर काम पूरा होता है। क्योंकि बाबा देखता है ना, बाबा जिसे देखेगा, बाबा जिसकी माने ध्यान रखेगा, वो आत्माएं कैसे किसी भी कार्य में असफल हो सकती है। सफलताएं उसके कदम चूमेगी। वो हर वक्त हर क्षण मतलब एकदम लाइट रहेंगे, फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे। तो बाबा ने फरिश्ता बना दिया हमें, एक साधारण और पतित आत्मा से फरिश्ता बना दिया है। कितने प्यारे बाबा हैं, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, फरिश्ता बना देते हैं। माने आप एक आम इंसान से फरिश्ता बन जाते हो। आप सोचो, आप देवता बन जाते हो, आपकी पूजा होने लगती है। 5 स्वरूपों का जो अध्ययन जिस वक्त आप करेंगे उस वक्त तो एकदम ऐसा लगेगा कि क्या हम वही थे। पहले तो थोड़ा अजीब भी लगता था, सोचने में लगता था कि नहीं हम इतने महान कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि हाँ हम ही तो थे और हमें ही तो बनेंगे, हमें ही तो देवता बनना। और कौन बन सकता है देवता। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, इतना आगे कि जैसे बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। बस यही भाव, यही भावना के साथ हमें काम करना है। आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया बहुत प्यारा है। अब मुक्ति धाम पर चलने का समय है, इसलिए स्वभाव संस्कार सभी बातों से मुक्त बनो। बाबा कहते हैं कि अभी मुक्ति धाम में जाना है। अब आपको क्या करना है कि देह के बंधन से मुक्त होना है। इसी को कहते हैं मुक्ति धाम। यही स्वर्ग है, यही नरक है, सब कुछ यही है। इसी धरती पे हमें भोगना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को समर्थ करना है, समर्थी बनना है। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन को विकारों से युक्त करके बेकार कर लेना है।
तो अभी मुक्ति धाम जाना है कि अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाओ, अपने सारे जितने भी अंदर के जो पाप जो विचार हैं उन सब पाप विचारों से दूर चले जाओ, रावण से दूर हो जाओ। बाबा ने बहुत अच्छा सोमान दिया है कि मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। सर्व आकर्षणों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आकर्षण ही हमारी पीड़ा का कारण होते हैं। चाहे वह किसी सामान का आकर्षण हो, व्यक्ति का आकर्षण हो, मान का आकर्षण हो, या किसी से प्रतिष्ठा की इच्छा हो, माने इस तरह की जो चीज़ें होती है तो वो वही ज़्यादा, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वही ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो अगर सब आकर्षणों से मुक्त होना है तो बाबा को की याद में रहना है, बाबा को प्यार करना है, मुरली का मंथन करना। मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि बाबा यही कहते हैं, बच्चे जितना मुरली का मंथन करोगे, जितना आत्म अभिमानी बनोगे, जितना बाप की याद में रहोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर की खाद निकलेगी और तुम देवता स्वरूप में स्थित हो जाओगे, फरिश्ता बन जाओगे। तो बाबा एक बात और कहते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मुरली जब भी सुनो ये मत देखो कि सामने वाला मुरली कौन कह रहा है, ये देखो कि बाबा की बातें हैं, बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। देहधारी पर ध्यान नहीं देना है, मुरली के एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना है, मनन करना है, मंथन करना है, उसे धारण करना है। क्योंकि आत्म अभिमानी बनकर अगर मुरली सुनते हैं तभी मुरली का ज्ञान अंदर जाता है, नहीं तो यहाँ से यहाँ निकल जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में हुआ करता था ना, सत्संग जितनी देर सुनते थे बहुत मजा आता था, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले वापस वही दुनियादारी, वही सब कुछ। तो बाबा यहाँ पे संस्कार बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं बदलते, संस्कार बदल जाता है, एकदम ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन आपको उन संस्कारों को चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने अंदर की जो भी विकार हैं, अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, वो बाबा को दान करना पड़ता है, बाबा को देना पड़ता है, बाबा के खजानों को धारण करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेडिटेशन करना, आप योग करना और साथ में मुरली का मनन मंथन करना। मुरली जादू है, अगर आप मुरली रेगुलर सुनते हैं, उसके एक एक पॉइंट को भी धारण करते हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। 100% आपका परिवर्तन होना ही होना है, आपके संस्कारों का परिवर्तन होना है, आपके विचारों का परिवर्तन होना है, आपके जीवन का परिवर्तन, आपकी सिचुएशन, परिस्थितियाँ, आपके अंदर का डर, सब कुछ बदल जाता है। आप निडर बन जाते हो, शांत हो जाते हो, आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आपके अंदर की जितनी भी कमियां हैं वो ख़त्म होनी ही होनी है। ये बाबा का आशीर्वाद है और यह सच्ची होता ही है। बाबा के जितने बच्चे हैं, आप किसी से भी बात कर लो, सारे बच्चे एक रस स्थिति में रहते हैं, सारे बच्चे मग्न रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति उसे डवाडोल नहीं कर पाती है, क्योंकि ये बाबा की गारंटी है। लेकिन आपको भी गारंटी देनी पड़ेगी कि आप बाबा की याद में रहें, बाबा के प्यार में रहें, क्योंकि कभी भी एक तरफ से कोई भी बात नहीं होती। जब आप बाबा को याद करेंगे, जब बाबा को आप प्यार करेंगे, जब आप कहेंगे मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, तभी बाबा कहेंगे मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तो बाबा कहते हैं, आज का जो बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया है बहुत प्यारा है। बाबा ने कहा, आज का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया, जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। अभी की जितनी भी मुरलियाँ चल रही है, आप देख रहे हो, सब में भय का बहुत ज़्यादा वर्णन हो रहा है, क्योंकि भगवान भी वही मुरली चलाते हैं जो उस वक्त की ज़रूरत होती है। अभी का जो परिवेश है वो भय का परिवेश है। हर इंसान भय में जिंदा है, हर चारों ओर भय भय। जहाँ भी फ़ोन से बात करो सबको ये लगता है कि मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए। तो अभी देखो लगातार 3-4 दिन से यही मुरली चल रही है, यही मुरली चल रही है कि भय को निकालना है। और जो बाबा के बच्चे, उनको भय बिल्कुल नहीं लगता। उन्हें पता है कि बाबा का सुरक्षा कवच उनके चारों ओर है, उनकी फैमिली के चारों ओर है, और तो वो एकदम निश्चिंत रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं कि उनको तो बुरा होना ही नहीं है, उनका तो कभी भी बुरा होना ही नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा की सुरक्षा कवच साथ है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि वो बहुत निर्भय होते हैं। सच्ची बाबा, हम लोग बहुत निर्भय हैं, हमें तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता है।
इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें लगता है आपका सुरक्षा कवच मेरे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, और जितने भी सगे संबंधी है। सुबह सबसे पहले जब भी आप मेडिटेशन करें, सबके चारों ओर सुरक्षा कवच बना दे, बाबा की याद का सुरक्षा कवच, बाबा की शक्ति का सुरक्षा कवच। ही हम मुक्ति धाम में महसूस करते हैं। हम सोचते कि हम हर चिंताओं से मुक्त हो गए, हर व्यर्थ से मुक्त हो गए, हर कष्ट से मुक्त हो गए, क्योंकि बाबा ने हमें संभाल लिया, बाबा ने अपने गोद में हमें उठा लिया है। हमें इतना प्यार करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान जब प्यार करे तो इंसान तो मुक्त हो ही गया ना, जिम्मेवारियों से मुक्त, रिश्तों से मुक्त, अपने विकारों से मुक्त। तो ये मुक्ति धाम ही है एक तरीके से। बाबा ने आज का जो सम्मान दिया, मैं आत्मा सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। बाबा कहते हैं जब हम शरीर के भान में रहते तभी भय होता है, जब हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो कि हमें भी हो जाए, तभी हमें डर होता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम आत्माएं हैं और बाबा परमात्मा की संतान है, तो हमें बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता है। हमें लगता है कि ये सब हमसे बहुत दूर है, हमारे पास आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने आत्मा के द्वारा अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हो। आप जब बाबा के साथ मेडिटेशन में बैठते हो, बाबा की याद में बैठते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर की, आप बाबा से शक्ति लेके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है, मैं बहुत बार करती हूँ। अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम लगती है, एक तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, अगर हो भी गई तभी जब मेडिटेशन में बैठती हूँ और खुद को हील करती हूँ, बाबा से लाइट और माइट लेकर के अपने शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह शक्ति से भरपूर करती हूँ, स्वस्थ करती हूँ, हेल्दी करती हूँ, और हो जाता है। क्योंकि आप जब बाबा से जुड़ते हो तो बाबा पूरी गारंटी लेते हैं, और आपके मन की, तन की, आपके परिवार की, आपकी प्रतिष्ठा की, आपकी तरक्की की हर गारंटी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मत सोचो, मुझे सोचने दो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्योंकि बाप को ही सोचना है, हमें क्या सोचना है। हम तो बस एक ही बात सोचते हैं कि मेरे बाबा और मेरे प्यारे बाबा, दूसरा ना कोई। बस बाप को इतना कहा, बाकी जिम्मेवारी तो बाबा खुद ही ले लेते हैं। आज जो बाबा ने कहा, मैं आत्मा दिव्य गुणों और परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। तो अभी तो हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आ गए हैं, क्योंकि पवित्रता का गुण है, शांति का गुण है, शक्ति का गुण है, उसके बाद ज्ञान का गुण है, प्यार का गुण है। पर माने इतने सारे गुण हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने सारे अवगुणों के बदले हमें गुण दे दिया है। और बाबा कहते हैं हमारी दिव्य दृष्टि और परमात्मा शक्तियों से संपन्न हो। तो परमात्मा की शक्ति जब साथ होती है तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, बहुत शक्तिशाली, क्योंकि परमात्मा आपके साथ होते हैं। और हमेशा लगता है कि कोई है जो हाथ पकड़ा हुआ, कोई है जो सर पे ऐसे हाथ फेर रहा है, कोई है जो बोल रहा है बच्चे चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इस तरह से परमात्मा शक्तियों से आप भरपूर हो जाते हो। तो बाबा को याद करना है। जो बच्चे बाबा के बन गए ठीक है, नहीं बने वो ज़रूर बन जाए। अगर जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि कभी कष्ट नहीं हो, कभी प्रॉब्लम नहीं हो, तो बाबा का ज़रूर आपको बनना है, क्योंकि बाबा ही हमें सब सुखों से एकदम पूर्ण करते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से बाबा से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और बाबा से कैसे प्राप्तियाँ लेनी है। तो अगर नए बच्चे हैं तो वो ज़रूर कोशिश करें और राजयोगा मेडिटेशन से जुड़े। मैं अपने इनबॉक्स में डाल देती हूँ नंबर, उस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो जब भी शुरू होगा कोर्स आप उससे जुड़ जाएंगे। अब हम योगाभ्यास करते हैं। आज का जो योगाभ्यास है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि योग अभ्यास से हमारे अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हमारे अंदर का क्या होता है ना कि जो कचरा है वो निकलता है, हमारा अंदर की सफाई होती है। जो जाला हमारे दिमाग में लगा हुआ है, हमारे मन में लगा हुआ अब गुणों का जाला, वो साफ होता है। तो हमें योगाभ्यास ज़रूर करना। योगाभ्यास का मतलब मेडिटेशन होता है। तो इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, मन की जो प्रॉब्लम है, वो सब हम दूर करते हैं। तो शुरू करते हैं योग अभ्यास। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान परम शक्तियों से संपन्न हूँ।
परम धाम में शिव बाबा से निकल रही शक्ति संपन्न लाल सुनहरी किरणों के बीच हूँ। मैं आत्मा स्वयं को दिव्य गुणों और परमात्मा शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। मैं सब आत्माओं को शक्ति संपन्न और निर्विघ्न बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा योग अभ्यास है, आप इसे नोट कर लीजिए और मन ही मन इसे मतलब एक एक मिनट का मेडिटेशन के माध्यम से, एक एक मिनट बाबा की याद के माध्यम से आप अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकती है या कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मेडिटेशन के जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, इस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में योग नहीं लगता है, क्योंकि शुरू में मन पवित्र नहीं होता है। तो मन जब पवित्र नहीं होता है तो हम बाबा की याद में बैठ नहीं पाते हैं। जैसे ही बैठते हैं 10 तरह की बातें याद आने लगती है। जैसे बहुत सारी जो हमारी हम जिनको बताते हैं कि आप राजयोगा मेडिटेशन करो या बाबा से जुड़ो, तो शुरू में उनका ध्यान नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनका मन लगने लगता है। और अभी तो बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब आप योग में बैठते हो तो आपका मन ही नहीं करता उठने का। आप 1 घंटा भी बैठ जाओ तो लगता है कि यूँ पास हो जाता है 1 घंटा। आप 2 घंटा भी बैठ जाओ तो आपको लगता है कि एकदम ईजी हो जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी मेडिटेशन की जो टिप मैंने आपको जो कमेंट्री जो मैं बताती हूँ, जो बाबा की दी हुई कमेंट्री है, आप इसे अगर धारण करना सीख जाओगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपका मन टिकने लगेगा। जैसे 1 मिनट अगर आप ध्यान में बैठते हो तो 1 मिनट आप अपने मन पर कंट्रोल करते हो तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। 21 दिन, मुश्किल से 21 दिन में आपका कंट्रोल हो जाता है आपके मन पे। लोग कहते हैं मन पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन मन पे सबसे जल्दी कंट्रोल होता है। हम दुनिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, माने एक भी आदमी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इजी तरीके से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बाबा की याद, बाबा का दिया हुआ मुरली का चिंतन और ये छोटे छोटे जो सामान हैं, जो छोटी छोटी जो हमारे योगाभ्यास है, इसको कर कर के आहिस्ते आहिस्ते हम बाबा के करीब पहुंच जाते हैं। आज का जो चिंतन बाबा ने दिया, आपको चिंतन करना है। आज का जो चिंतन है जो बाबा ने दिया, क्या मेरा एक एक संकल्प सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली और विश्व कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं कि मैं आपको चिंतन करना है कि मेरा एक एक संकल्प श्रेष्ठ है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हम इस तरह के संकल्प लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे अंदर समस्याएं आती है, विकार आते हैं। बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली और विश्व कल्याणकारी है कि अगर संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि हमारी जब ताकत कैसे कमज़ोर होती है, हम क्यों डर जाते हैं, क्यों हमारे अंदर एकदम खुशियाँ गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे जो संकल्प होते हैं बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। लेकिन जैसे ही हम हाई क्वालिटी का जो संकल्प लेते हैं, जैसे ही हमारे अंदर बाबा के प्रति निश्चय आ जाता है, तो हम बहुत सर्वशक्तिशाली महसूस करने लगते हैं और बहुत हमें अच्छा लगने लगता है, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं सर्व कल्याणकारी हम बन जाते हैं, विश्व की कल्याण करने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सारा दिन परमात्मा की स्मृति में रहकर हर कर्म करती हूँ। बाबा कहते हैं कि चेक करना है कि मैं सारा दिन बाबा की स्मृति में रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि बस थोड़ी देर मुरली सुनी, उतनी देर बाबा की स्मृति में रही और बाकी मैं अपनी दुनिया में मस्त हो जाती हूँ। तो ऐसे आत्मा कभी भी सुखी नहीं हो सकती है। जो आपके अंदर का जो कष्ट है, जो आपके अंदर के विकार है, कभी खत्म नहीं हो सकते। और जब विकार नहीं खत्म होंगे तो आप कभी भी खुश रह ही नहीं सकते हैं। आप तुरंत में खुश हो जाएंगे, तुरंत में दुखी हो जाएंगे, तुरंत में हवा में उछलने लगेंगे, तुरंत माने एकदम दुख से सो जाएंगे। आप किसी पर गुस्सा कर देंगे, आप किसी को गाली दे देंगे, माने ऐसा लगेगा आपका कि आप बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन अंदर से आपके विकार कभी भी प्रकट हो जाएंगे। अंश मात्र भी अगर शेष रह गए विकार तो वो आ ही जाते हैं। तो बहुत माने सब मेहनत लगती है। बाबा भी कहते हैं कि बहुत समय लगता है। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि पूर्णतः पवित्र बनाएं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा हम लोग मेहनत करेंगे, बाबा बहुत मेहनत करेंगे। मुझे भी लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जो एक कर्मातीत अवस्था होती है उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बाबा। आपके इतनी ऊंची विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं हम बच्चे, उसे पास करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पेपर बहुत कठिन है बाबा। माया पर विजय प्राप्त करनी है, रावण पर विजय प्राप्त करनी है,
तो मेहनत तो हम करेंगे सारे बच्चे, लेकिन आप भी तो कितना हेल्प करते हो, हर बात पढ़ाते हो, माने घोट घोट कर पढ़ाते हो। तो फिर अगर हम नहीं पढ़ पाते तो हमारी गलती है ना बाबा। तो हम जरूर पढ़ेंगे बाबा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं प्रत्येक कर्म दूसरों के लिए प्रेरणादायी है, माने हम जो भी कर्म करते हैं वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे कर्म को देखकर लोग कहते हैं कि अरे ये तो बाबा का बच्चा है, कैसे कर्म करता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे मेरी जग हसाई हो, क्योंकि अगर जैसा कर्म आप करोगे आपको देखकर लोग, तो ऐसा कोई भी नहीं कर्म करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा का नाम हमें रोशन करना है, हमें बाबा का नाम नहीं डुबाना है। हम अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे से प्यार से रहना है। जितनी भी आत्मा है सबको दुआएं देनी है, सबसे प्यार से व्यवहार करना है, मीठा बनना है। एकदम समझिए कि मिश्री की तरह, बाबा ने कहा किशमिश बन जाओ, एकदम किशमिश की तरह मीठी हो जाते हैं बाबा के बच्चे, उदार हो जाते हैं। क्योंकि बाबा के प्रति अगर निश्चय होता है तो, अगर बाबा से प्यार होता है तो, नहीं तो फिर विकार वही आने ही है। जीवन में जो प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, जो परिस्थिति, सिचुएशन जो हमें प्रभावित करते हैं उससे हम बच नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं क्या सर्वशक्तिमान बाप हर समय मेरा साथी बनकर रहता है। चेक करना है कि सर्वशक्तिमान बाप साथ में रहता है, मतलब यह निश्चय बुद्धि है दिमाग में कि नहीं एक मेरा बाप, दूसरा न कोई। मेरा बाप जो भी करेगा अच्छा करेगा, मेरे नसीब में बाबा हर कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। बाबा तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा सोचो मेरा काम हुआ ही पड़ा है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरा काम कैसे होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि पापा कहते हैं हर बात पे फुल स्टॉप लगाना है। अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन आता तो फुल स्टॉप, और यही सोचना है कि मेरा बाप बहुत समर्थवान है, मेरा बाप भगवान है, इसलिए जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। मुझे लगता है आप ज़रूर मुरली को ध्यान से सुनते होंगे, एक एक पॉइंट को आप ज़रूर फॉलो करते होंगे, क्योंकि मुझे जो मिला है, जितनी बाबा ने प्राप्तियाँ दी है, मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी मिले, आप भी बाबा से जुड़ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक भी आत्मा अगर बाबा से जुड़ती है तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी कि चलो मैंने जो बाबा की सेवा के लिए थोड़ी सी मेहनत करी, उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। आपको अगर कुछ भी फ़ायदा लगता है तो ज़रूर कमेंट में आप लिखिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मुझे अच्छा लगे कि मैं बाबा की कुछ तो सेवा कर रही हूँ। क्योंकि मेरा जीवन या आपका जीवन, जो बाबा के बच्चे हैं, वो सबका जीवन बाबा के निमित्त ही बना है। बाबा की सेवा और बाबा जो बताए हैं उस रास्ते पर चलना है, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कितना किया है, कितना किया है। अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ब्रह्मा बाबा के कारण ही हम बाप से जुड़े हैं, शिव बाबा से जुड़े हैं। उनका तो बहुत शुक्रिया करना है, शिव बाबा का भी शुक्रिया करना है कि वो हमारे जीवन में है, हमें इतना सुख और इतनी शांति दी है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, आप हमारे जीवन में हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।